सुप्रभात छात्रा। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम में आपको हमने संज्ञा पढ़ ली है, वर्ण, वाक्य, भाषा, शब्द आपने पढ़े। अब सर्वनाम हम पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम सुविचार लेंगे। सुविचार है विदेश में विद्या धन के समान होती है। ठीक है ना। अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। बेटा हम लोग संज्ञा में ये पढ़ चुके हैं कि जो कुछ भी कल्पित है या समक्ष है उन सब का एक नाम होता है। संज्ञा मतलब नाम, किसी भी चीज़ का नाम। सर्वप्रथम आप जानिए सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है ना। अर्थ है सर्व धन नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक समान नाम सर्वनाम। ठीक है ना। सभी वस्तुओं का एक समान नाम। एक समान नाम क्या होता है बेटा। जैसे समझो कि किसी का नाम है राम, श्याम, मोहन, लेकिन यदि उनके स्थान पर हम नाम ना बुलाकर वह ऐसे बुलाते हैं कि वो मोहन है ना, तो अपन बोले वो, उसे बुला दो, है ना। तो इस तरह से, इसीलिए जब हम परिभाषा बोलते हैं तो बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हों, जैसे मैं, तुम, वह, कोई, कौन, आप आदि। ठीक है ना। जैसे नाम मान लीजिए आपका किसी फ्रेंड का आपके नाम है, कुछ भी नाम आप लो, मीरा, रमा, शीला, कुछ भी, लेकिन जब वो हमारे सामने होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, तुम बैठ जाओ या तुम खाना खा लो। वैसे अगर हम संज्ञा में देखेंगे तो क्या बोलते हैं, शीला इधर आओ। लेकिन यदि हम सर्वनाम शीला ना बोल के बोले तुम इधर आओ, तो तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। तो सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग हो, अर्थात नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग, है ना। जो भी शब्द हम उनके स्थान पे प्रयोग करें उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, है ना। 6 भेद होते हैं। ठीक है। फिर आता है बेटा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक किसे कहते हैं, ये देखो, जिन सर्वनाम शब्दों में तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बेटा आप ये पूछोगे कि मैडम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है। बेटा जब हम बातें करते हैं या किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो जिसके विषय में, है ना, कहने वाला जो हम बता रहे, जैसे हम बोल रहे हैं किसी के बारे में तो हम उत्तम पुरुष हो गए। हमारे सामने जो व्यक्ति उस बात को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है ना। और जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, है ना, तो वो क्या होता है, अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, है ना। जैसे मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ पर ताजमहल देखा, ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला, आप, तुम, तुम्हारा, है ना। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि उत्तम पुरुष में मैंने बोला कि मैं आगरा गया, मैंने वहाँ ताजमहल देखा। ठीक है ना। आपको पता है क्या, है ना, आप कभी गए हैं क्या ताजमहल देखने। तो सुनने वाले है जो, वो सुन रहा है मेरी बातों को। ठीक है ना। मैं उसे बता रही हूँ, वो सुन रहा है। और फिर जिसके बारे में बात की जा रही, जैसे ताजमहल के बारे में बात की जा रही है तो हम बोले वह बहुत सुंदर है ना, वह आगरा में है। तो ये हो गया अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा या सुना जाता है। तो इसमें आते हैं उत्तम पुरुष में मैं, हम, उसे, मेरा, मुझे, है ना। और सुनने वाला आप, तुम, तुम्हारा। और फिर आता है अन्य पुरुष, वह, यह, इसका आदि। ठीक है ना। फिर आता है बेटा निजवाचक।
निजवाचक पुरुषवाचक में अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक कहते हैं। जो निजवाचक पुरुष यानी निजवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें अपनेपन का यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें अपनेपन का, जैसे आप, स्वयं, खुद। जैसे आप कहाँ गए थे, है ना, आप स्वयं कर लें। जहाँ स्वयं इस तरह के शब्द हैं जिसमें अपना स्वयं के कार्य करना या स्वयं के बारे में या आप, जैसे जिसको सुन के लोगों को अच्छा लगे, ऐसा लगे जैसे ये हमारे हैं, हमारे विषय में सोचते हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप कहाँ गए थे, है ना, आपने कार्य स्वयं कर लिया क्या, तो ये निजवाचक सर्वनाम के होते हैं। फिर आता है निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से निकटता या दूरी का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। जैसे अगर हमें बोलना, हम कन्फर्म है, जिसमें कन्फर्मेशन हो, समझो, है ना, जिसमें हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये चीज़ ऐसी ही है, वो निश्चयवाचक होती है। जैसे हम कहें कि वह बच्चा 12 वर्ष का है ना, या हम कहें कि ताजमहल आगरा में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो जैसे हम बोलें कि अरे वह तो दिल्ली में है, तो हम कंफर्म हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कुतुब मीनार कहाँ है, तो हम अगर आंसर करते वो दिल्ली में है, तो ये कंफर्म है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है ना। तो ये क्या होता है बेटा, निश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। फिर होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी से, है ना। जैसे सपोज करो कि हमने पूछा कि दिल्ली यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है ना, तो भाई ये तो मान लो किसी को कंफर्म नहीं, तो वो क्या बोलेगा कि शायद इतना कुछ एक ग्राफ देगा कि शायद 1400 ऐसे बताएगा। या किसी से हमने पूछा कि आज तुमने, मान लीजिए आप घर पे नहीं हैं और किसी ने कोई चीज़ को खरीदे, तो आप पूछ लो कि कितने रुपए किलो है या कितने रुपए केजी मिला, तो अपन क्या बोलते हैं कि शायद 5 रुपये या शायद 10 रुपये या शायद 20 रुपये। जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होने लगता है, या अपन बोलते हैं कि खाने में कभी कभी कोई आपको कुछ खाना होता है, तो बोलते हैं ना कुछ दे दो, कुछ दे दो, मतलब अनिश्चितता है कि क्या देना है ये निश्चित नहीं है, जो कुछ भी है वही दे दो। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं कि कुछ दे दो, है ना, या पता नहीं, शायद, तो ये अनिश्चयवाचक है। ये बताता है कि हम उस चीज़ में कंफर्म नहीं हैं, ठीक है। फिर आता है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, वह है ना, ऐसे शब्द। यह सामान किसका है, जिसके पास था उसके पास चला गया, वह आ रहा है ना। इस तरह के शब्द जो होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं। फिर प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के विषय में पूछने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या, कौन, किसके, है ना। जैसे अपन पूछते हैं वो कौन थे, तुम्हें क्या हो गया है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको संज्ञा पहले बता दी थी, और संज्ञा से रिलेटेड सर्वनाम क्या होता है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, वो क्या होते हैं, इन सब के विषय में बताया है ना आपको। आप अच्छी तरह से इसे सुने, समझें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।